कहानी की शुरुआत पेरिस में होती है, जहां हम रेमी को एक बूढ़ी औरत के घर में देखते हैं। और रेमी एक चूहा है और वो बूढ़ी औरत इस बात से अनजान रहती है कि उसके घर के एटिक में बहुत सारे चूहे रहते हैं और उन चूहों ने वहां चूहों की कॉलोनी बना रखी है। और रेमी की सूंघने की सहन शक्ति बहुत स्ट्रांग है। वो कभी भी सड़ा गला खाना नहीं खाता और वो हर वक्त फ्रेश खाने को ही चुनता है। और वो इस बात से बहुत नाराज रहता है कि दूसरे चूहे हर वक्त डस्टबिन से कचरे से खाना चुनकर खाते हैं। जहाँ ये बूढ़ी औरत के घर पे रहते हैं, वो बूढ़ी औरत टेलीविजन पे पेरिस के मशहूर शेफ का प्रोग्राम देखती है और उस प्रोग्राम का नाम गुस्ताव है। और रेमी गुस्ताव प्रोग्राम का बहुत बड़ा फैन रहता है। रेमी का भी ड्रीम होता है कि फ्यूचर में वो भी बहुत बड़ा शेफ बनेगा। ऐसे ही रेमी प्रोग्राम देख रहा होता है, उस बूढ़ी औरत की नजर रेमी पर जाती है और उस बूढ़ी औरत को मालूम पड़ जाता है कि उसके घर में एक चूहा है। और वो रेमी पे फायरिंग कर देती है और गलती से वो एटिक पे फायरिंग कर देती है, जहाँ सारे चूहे कॉलोनी बना के रह रहे हैं। तभी सारे के सारे चूहे नीचे गिर जाते हैं और ये देखकर वो घबरा जाती है और वो उन पे फायरिंग करने लगती है। सारे चूहे अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। तभी रेमी को गुस्ताव की रेसिपी बुक दिख जाती है और वो रेमी की मनपसंद बुक है, जहाँ सारे चूहे अपनी जान बचा के बारिश में भाग रहे हैं। और रेमी जान पे खेल के उस बुक को हासिल कर लेता है। सारे चूहे छावनी कैंप में बैठ के भाग जाते हैं और रेमी उनसे बिछड़ जाता है और उन्हें वो सर्च करता है, वो नहीं मिलते और वो मायूस हो जाता है। आगे हमें बताया जाता है रेमी उस रेसिपी बुक को ओपन करके पढ़ने लगता है और गुस्ताव उसके सामने आ जाते हैं और ये उसका इमेजिनेशन होता है। गुस्ताव उसे कहते हैं, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, बन जाओ। गुस्ताव की ये बात सुनकर रेमी मोटिवेट होता है। तभी रेमी गुस्ताव के फेमस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। तभी रेस्टोरेंट में हमें एल्फ्रेडो को बताया जाता है, जहाँ उसे रेस्टोरेंट में क्लीनिंग की जॉब मिली है। और ऐसे ही एक दिन किचन में वो क्लीन कर रहा होता है और किचन में उससे सूप गिर जाता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है क्योंकि उसकी जॉब चली जाएगी। और सूप की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें वो चीजें डालने लगता है ताकि सूप पहले की तरह फिर से अपनी मात्रा में आ जाए। और ये सब ऊपर से रेमी देख रहा होता है और रेमी के साथ गुस्ताव भी होते हैं, जो कि वो उन्हें इमेजिनेशन कर रहा होता है। और गुस्ताव का पहले ही ध्यान हो चुका है और गुस्ताव इस दुनिया में नहीं है। रेमी नीचे देख के क्रोधित हो जाता है क्योंकि एल्फ्रेडो पूरे सूप की वाट लगा रहा होता है। उसे इस चीज का डर होता है, जैसे मैं बेरोजगार हूँ वैसे वो भी बेरोजगार ना हो जाए। तभी रेमी बाय मिस्टेक नीचे गिर जाता है और वो अपनी जान बचा के भागने लगता है। तभी उसे सूप की सुगंध आ जाती है और वो समझ जाता है एल्फ्रेडो ने पूरे सूप की वाट लगा दी है। तभी रेमी खुद उस सूप में अलग अलग उत्पादन और मसाले डालने लगता है। जैसे वो वेजिटेबल्स डाल रहा होता है, उसे ये करते हुए एल्फ्रेडो देख लेता है और उसे वो कैद कर लेता है। तभी वहाँ पे सीनियर शेफ आ जाता है और वो एल्फ्रेडो पे क्रोधित हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि एल्फ्रेडो सूप की वाट लगा रहा है। तभी वहाँ एक वेटर आता है और वो सूप को ले जाकर एक महिला को परोस देता है और वो महिला भोजन पदार्थ समीक्षक जांच डिपार्टमेंट से होती है। सूप पीने के बाद वो महिला सीनियर शेफ को बुलाती है और उस शेफ को बताने लगती है, इससे ज्यादा स्वादिष्ट और जायकेदार सूप मैंने अपने जिंदगी में कभी भी नहीं पिया है। और वो हेड शेफ अचंभित हो जाता है, जैसे कि उसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो, और किचन में आकर सूप को पीने लगता है। और उसे भी पता चल जाता है सूप सच में बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट बना है। और एल्फ्रेडो से कहता है, अब ये सूप तुम मुझे मेरे सामने बना के बताओगे। तभी हम रेमी को देखते हुए अपनी जान बचा के भागने की कोशिश कर रहा होता है और वो सीनियर शेफ की नजर रेमी पे पड़ जाती है और वो एल्फ्रेडो से कहता है, तुम इसे पकड़ के बाहर फेंक दो। एल्फ्रेडो रेमी को कैच कर लेता है और रेमी से कहता है, क्या सच में तुमने ये सूप बनाया था? रेमी इशारा करके उसे हाँ कहता है। तभी एल्फ्रेडो रेमी को आजाद कर देता है और रेमी डर के वहाँ से भाग जाता है। एल्फ्रेडो नाखुश हो जाता है क्योंकि कल उसे फिर से ये सूप बनाना है और उसे नाखुश देख रेमी फिर से उसके पास आ जाता है और दोनों एल्फ्रेडो के घर चले जाते हैं और रेमी एल्फ्रेडो के लिए बहुत बेहतरीन खाना बनाता है। फिर भी एल्फ्रेडो मायूस है क्योंकि उसे कल फिर से यही सूप रेस्टोरेंट में बनाना है। दोनों सूप बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। रेमी एल्फ्रेडो के सर पे बैठ के उसके बाल खींच के उसे उत्तेजित करता है, उससे समझा रहा होता है कि उसे कौन सा मसाला डालना है, कौन सा मसाला नहीं डालना है। और एल्फ्रेडो सूप बनाना सीख जाता है। अगले दिन एल्फ्रेडो रेस्टोरेंट में जाकर सूप बनाने लगता है और रेमी उसके कैब में छुपा होता है। वो उसे अंदर से सिखा रहा होता है कि उसे कौन से मसाला डालना है, कौन सा मसाला नहीं डालना है। वो उसे उत्तेजित कर रहा होता है और एल्फ्रेडो सूप को बहुत जायकेदार और स्वादिष्ट बना देता है। और जो यहाँ पे सीनियर शेफ है, वो गुस्ताव के मरने के बाद इस रेस्टोरेंट का मालिक रहता है और वो एल्फ्रेडो को जूनियर शेफ की नौकरी दे देता है और उसे एक महिला शेफ से मिलाता है और कहता है, ये महिला शेफ तुम्हें नए नए प्रकार के भोजन बनाना सिखाएगी, ये तुम्हारी निगरानी भी करेगी। उसके बाद वो अपने दफ्तर में आता है और एल्फ्रेडो के दस्तावेज चेक करने लगता है, जो कि उसने जॉब ज्वाइन करने से पहले उसे दिए थे। उसके दस्तावेज की जांच करने के बाद वो जान जाता है कि एल्फ्रेडो गुस्ताव का ही बेटा है और ये रेस्टोरेंट गुस्ताव का ही हुआ करता था। और वो फिर से एल्फ्रेडो को नई डिश बनाने बोलता है और रेमी एल्फ्रेडो के कैब में छुपा होता है और वो रेमी की मदद से बहुत बेहतरीन और शानदार डिश बना देता है और वो डिश भी ग्राहकों को पसंद आ जाती है। ऐसे ही किसी दिन रेमी के बड़े भाई से मुलाकात हो जाती है और वो उसे अपने परिवार में लेके चला जाता है और
वहाँ पे रेमी की उसके दोस्तों से भी मुलाकात हो जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है और वहाँ पे रेमी एल्फ्रेडो के बारे में भी बताने लगता है। तभी रेमी के पिता रेमी से कहते हैं तुम्हें इंसानों से दूर रहना चाहिए, वो हमेशा चूहों के दुश्मन होते हैं, वो उन्हें मारना चाहते हैं। रेमी अपने पिता की बातों पे यकीन नहीं करता क्योंकि वो एल्फ्रेडो को अपना सच्चा दोस्त मानता है। आगे हम एल्फ्रेडो को देखते हैं उसे वो महिला शेफ से प्यार हो गया है। अब वो रेमी को पहले की तरह टाइम नहीं देता, इस बात से रेमी नाराज हो जाता है। एल्फ्रेडो अपना पूरा टाइम उस महिला शेफ को दे रहा है और इस बात से रेमी बहुत हर्ट हो जाता है। उसे उसके पिता की बातें याद आने लगती है कि इंसान कभी भी चूहों के दोस्त नहीं हो सकते। उसे रियलाइज हो जाता है उसके पिता ने सच कहा था और रेमी ठान लेता है वो किचन में जाकर उसके परिवार के लिए खाना लेकर जाएगा। रेमी जब किचन में जाता है तो देखता है कि किचन तो बंद है और किचन की सीनियर शेफ के दफ्तर में है और वो दफ्तर में की चुराने घुस जाता है। और तभी रेमी की नजर एल्फ्रेडो के दस्तावेज पे जाती है और वो क्या देखता है, एल्फ्रेडो गुस्ताव का बेटा है और गुस्ताव ने पावर ऑफ अटर्नी एल्फ्रेडो के नाम पे बनाई थी, यानी कि गुस्ताव के मरने के बाद रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी और रेस्टोरेंट का मालिक एल्फ्रेडो रहेगा। और रेमी एल्फ्रेडो के लिए वो पेपर चुरा के भागने लगता है और रेमी की ये करतूत सीनियर शेफ देख लेते हैं और वो उसका पीछा करने लगता है और रेमी उसे झांसा दे के बच निकलता है और वो पेपर एल्फ्रेडो को दे देता है। पावर ऑफ अटर्नी एल्फ्रेडो के हाथ आते ही वो सीनियर शेफ को लात मार के निकाल देता है और एल्फ्रेडो रेस्टोरेंट का मालिक बन जाता है और वो रेस्टोरेंट बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, बहुत फेमस हो चुका है। हर न्यूज हेडलाइन में उस रेस्टोरेंट की चर्चा हो रही होती है और पूरी दुनिया को पता चल जाता है एल्फ्रेडो गुस्ताव का बेटा है। तभी हम एंटन ईगो को देखते हैं, वो रेस्टोरेंट में आता है और एंटन ईगो एक आलोचक क्रिटिक है। एंटन ईगो ने कुछ ईयर पहले जब गुस्ताव जिंदा थे उनके रेस्टोरेंट को रिव्यू दिया था और वो रिव्यू बहुत खराब था। इस सदमे की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। तभी हम एंटन ईगो को देखते हुए एल्फ्रेडो से कह रहा होता है मैं अगले हफ्ते फिर से आऊंगा और तुम्हारे रेस्टोरेंट की डिशेस को टेस्ट करूंगा और तुम्हें फिर से रिव्यू दूंगा। तभी हम आगे देखते हैं एल्फ्रेडो और रेमी के बीच में आर्गुमेंट होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि रेमी ने एल्फ्रेडो को बहुत सारी डिशेस बनाना सिखाया है और वो उसका श्रेय खुद ले लेता है, रेमी को नहीं देता। इस बात से रेमी एल्फ्रेडो से बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, इसलिए रात में रेमी अपने चूहों की टोली के साथ किचन में हल्ला बोल देता है। तभी हम एल्फ्रेडो को देखते हैं उसके दिल में रेमी के प्रति भावना जागती है, उसे एहसास होता है कि उसने रेमी के साथ गलत किया है। तभी एल्फ्रेडो किचन में जाता है तो देखता है रेमी के दोस्तों ने किचन में धावा बोला है और ये देख के वो आग बबूला हो जाता है और गुस्से में रेमी के साथ सबको बाहर निकाल देता है। अगले दिन हम एंटन ईगो को रेस्टोरेंट में देखते हैं और वो वेटर से कह रहा होता है मेरे लिए ऐसी डिश बना के लेकर आओ जो कि अब तक किसी ने नहीं खाई होगी। लेकिन एल्फ्रेडो नई डिश बना ही नहीं सकता है, वो बस उतना ही बना सकता है जितना उसे रेमी ने सिखाया है। एल्फ्रेडो डर जाता है। तभी रेमी के मन में एल्फ्रेडो के प्रति भावना जागती है और वो पुरानी बातों को भुला के तय करता है कि मुझे फिर से एल्फ्रेडो की मदद करनी है। तभी स्टाफ के मेंबर उसे किचन में आते हुए पकड़ लेते हैं और वो रेमी को मारने दौड़ते हैं। तभी एल्फ्रेडो आके उसे बचा लेता है और एल्फ्रेडो रेमी के बारे में उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि रेमी ने ही उसे सारी डिश बनानी सिखाई है और असली शेफ रेमी है ना कि वो है। और इस बात से सारा स्टाफ उससे नाराज हो जाता है। सब उसे ये कहते तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। और वो महिला शेफ जो एल्फ्रेडो की गर्लफ्रेंड है वो भी गुस्से में चली जाती है और कुछ समय बाद वो फिर से रिटर्न आ जाती है क्योंकि उसे एल्फ्रेडो के पिता गुस्ताव की बातें याद आती है और गुस्ताव हमेशा कहा करते थे एनीबडी कैन कुक, तो अब उसकी मदद करना चाहती है। और रेमी भी हेल्प के लिए अपने चूहों की सेना को बुला लेता है और सारे चूहे खुद को साफ सुथरा कर लेते हैं और रेमी उन्हें समझा रहा होता है कि उन्हें क्या क्या करना है और सारे एकजुट होकर डिश बनाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी वहां पर स्वास्थ्य निरीक्षण अधिकारी आ जाता है, यानी हेल्थ इंस्पेक्टर आ जाता है और वो उतने सारे चूहों को देख के डर जाता है और वो शिकायत करने भागने लगता है। तभी रेमी की सेना उस पर आक्रमण करके उसे रोक लेती है। तभी हम रेमी को देखते हैं, उसने डिश बनाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि उसे एंटन के लिए बहुत स्पेशल डिश बनानी है और वो डिश का नाम रेटाटोई है जो कि पेरिस में किसानों की प्रसिद्ध डिश है। और डिश बन के तैयार हो जाती है। जब एंटन ईगो उस डिश को चखता है तो वो फ्लैशबैक में चला जाता है, उसे अपना बचपन याद आता है जहाँ उसे उसकी माँ ने ये डिश खिलाई थी और उसका टेस्ट उसे अभी भी याद है। उसके बाद से कभी भी उसने ये डिश नहीं खाई है और वो डिश खाने के बाद मानो मंत्र मुक्त हो जाता है और वो एल्फ्रेडो से कहता है जिसने भी ये बनाया है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी एल्फ्रेडो और उसकी गर्लफ्रेंड कहते हैं जब सारे लोग चले जाएंगे तब आप उससे मिल सकते हो। रेस्टोरेंट खाली होने के बाद वो लोग रेमी को पेश करते हैं। एल्फ्रेडो कहता है यही है वो शेफ जिसने ये डिश बनाई है। एंटन ईगो को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेमी एक चूहा है क्योंकि उसकी माँ के हाथों के बाद उसने ये डिश कभी नहीं खाई थी। नेक्स्ट
नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में उसका रिव्यू आता है। वो उनके रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे रिव्यू देता है। एंटेनिगो अपने इंटरव्यू में एक लाइन मेंशन करता है और वो कहता है गुस्ताव हमेशा कहा करते थे एनीवन कैन कुक, और ये बात उतनी ही सच्ची है। कल गुस्ताव के रेस्टोरेंट में जिस शेफ ने मेरे लिए खाना बनाया वो फ्रांस का सबसे बेहतरीन और लाजवाब कुक है। और वो अपने इंटरव्यू में ये नहीं बताते कि रैमी एक चूहा है। आगे हम हेल्थ इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसने गुस्ताव के रेस्टोरेंट को बंद कर दिया क्योंकि उसने किचन में बहुत सारे चूहों को देखा था। और साथ साथ एंटेनिगो की जॉब भी चली जाती क्योंकि उसने रैमी की कुकिंग पे रिव्यू दिया था। लेकिन वो सब इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। एल्फ्रेडो और वो महिला शेफ जो एल्फ्रेडो की गर्लफ्रेंड है और साथ में रैमी, ये तीनों मिलके फिर से एक नया रेस्टोरेंट ओपन करते हैं क्योंकि गुस्ताव की जो इज्जत है वो उसे बरकरार रख सके। और उस नए रेस्टोरेंट को ओपन करने का जो भी खर्चा है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो एंटेनिगो करता है। और वो अधिकतर इनके रेस्टोरेंट में आके खाना भी खाता है। और उस रेस्टोरेंट का नाम है ला रेटाटोई। और रैमी की फैमिली और उसके दोस्त यानी रैमी की सेना वो सब किचन के एटिक में रहते हैं। उन्हें भी एक नया घर मिल चुका है। इसी के साथ यहाँ पे कहानी खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई हो।